अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रग्स यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज़ एंड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहले हम जो है ना इसका पेप्टिक अल्सर डिजीज़ का जो ना कॉजेटिव एजेंट आपके पास क्या होता है, एच पायलोरी, हेलिकोबैक्टर पायलोरा। ठीक है, तो सबसे पहले ना हम वो डिस्कस करेंगे कि जो ना हेलिकोबैक्टर पायलोराई के अगेंस्ट जो एंटी माइक्रोबियल थेरेपी होती है वो कौन सी यूज़ होती है। सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिकॉज जो पेप्टिक अल्सर डिजीज़ है 80% ऑफ द केसेस जो होते हैं ना वो जो ना एच पायलोरी के साथ ही रिलेटेड होते हैं। ठीक है, एच पायलोरी पॉजिटिव होते हैं। तो सबसे पहले जो हम एंटी माइक्रोबियल थेरेपी देंगे विच इज़ अगेंस्ट द एच पायलोरी। ठीक है, तो इसमें आती है एक ट्रिपल थेरेपी आती है, दूसरी क्वाड्रपल थेरेपी आती है। ट्रिपल मतलब क्या, 3 ड्रग्स देंगे। 3 ड्रग में हमारे पास सबसे पहले आता है क्या, पीपीआई। पीपीआई इज़ फॉर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। आपने सबने यूज़ किया है। ठीक है, राइजिक आता है एंड उसके बाद एक और भी आता है, नाम मैं भूल गया। उसमें क्या होता है, ऑस्मो जो है ना क्या होता है उसमें, ओमेप्राजोल होता है। ठीक है, या फिर ऑस्मेप्राजोल होता है, या फिर डेक्सलेंजोप्राजोल, या फिर पेंटोप्राजोल। ठीक है, एप्रिपिप्राजोल। ठीक है, पीपीएस ये क्या करते हैं, ये एसिड की सप्रेशन मतलब कि एसिड की सीक्रेशन को कम करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है कि अमोक्सिसिलिन। ये आपके पास जो है ना ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आती है अमोक्सिसिलिन। तीसरी आती है आपके पास क्या, क्लेरिथ्रोमाइसिन। क्लेरिथ्रोमाइसिन इज़ द मैक्रोलाइट्स एंटीबायोटिक्स। ठीक है, 50 सब यूनिट ऑफ द बैक्टीरिया को ये इनहिबिट करती हैं। ठीक है, क्लेरिथ्रोमाइसिन। दिस ट्रिपल थेरेपी ये आपसे ऑस्पीज़ में, एमसीक्यूज़ में, जहाँ कहीं भी पूछ सकते हैं। ठीक है, क्वाड्रपल थेरेपी में क्या आता है, अगर पेशेंट इज़ अगर जो नॉट पेशेंट, बैक्टीरिया इज़ रेजिस्टेंट टू द अमोक्सिसिलिन एंड क्लेरिथ्रोमाइसिन। अमोक्सिसिलिन का रेजिस्टेंस होगा तो यू कैन यूज़ मेट्रोनिडाजोल। इफ बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट टू द क्लेरिथ्रोमाइसिन यू कैन यूज़ टेट्रासाइक्लिन्स। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस है तो ठीक है, नहीं तो आप ये वाली यूज़ करेंगे। उसके अलावा पीपीआई सेम ही रहेगा। एंड एक और चीज़ यहाँ पर ऐड कर देंगे, बिस्मथ सबसेलिसाइलेट। बिस्मथ सबसेलिसाइलेट ये क्या करता है, ये म्यूकोजा की म्यूकोजल सिक्रेशन बढ़ाता है एंड पेप्सिन को इनहिबिट करता है। ठीक है, बिस्मथ सबसेलिसाइलेट ये क्या है आपके पास, एंटी माइक्रोबियल थेरेपी में ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, उसके बाद इस डायग्राम पर आ जाएं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि जो है ना एसिड की सिक्रेशन कैसे होती है और उसको हम डिक्रीज़ कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये एक रिसेप्टर है, ये क्या, एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर है। ठीक है, एसिटाइलकोलिन जब यहाँ पर आप, मैं पहले नॉर्मल बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद इनके एंटागोनिस्ट बताऊंगा। ठीक है, एसिटाइलकोलिन के जब यहाँ पर ये बाइंड करेगा, एसिटाइलकोलिन क्या करता है, कैल्शियम को बढ़ाता है। अब ये कैल्शियम जब बढ़ जाएगा, कैल्शियम काजेज एक्टिवेशन ऑफ द प्रोटीन काइनेज की एक्टिवेशन करता है। एंड ये जो सेल है, दिस सेल इज़ द पैराइटल सेल। जब प्रोटीन काइनेज इन एक्टिवेट हो जाएगा, प्रोटीन काइनेज क्या करता है, एक्टिवेट करता है इस पंप को। ये आपके पास क्या है, पोटेशियम हाइड्रोजन पोटेशियम एक्सचेंजर, या फिर इसे आप हाइड्रोजन पोटेशियम एटीपीएस भी कह सकते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन को सीक्रेट करता है, पोटेशियम को इन करता है। जब हाइड्रोजन सीक्रेट हो जाएगी, लेट्स सपोज दिस इज गैस्ट्रिक ल्यूमिन, तो यहाँ पर ये Cl के साथ मिल जाएगा और ये फिर HCl बनाएगा। ये एसिड बन गया। अब ये एसिड क्या करता है, ये आपके पास पेप्टिक अल्सर डिजीज़ करवाता है एंड गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लेक्स करवाता है। यहाँ पर अल्सर्स वगैरह फॉर्म कर देगा। ठीक है, नॉर्मली अगर एसिटाइलकोलिन ज़्यादा बनेगा तो इस तरह से होगा। उसके बाद आपके पास क्या आता है, हिस्टामिन। हिस्टामिन जब इस रिसेप्टर पर बाइंड करेगा, दिस इज द H2 रिसेप्टर ऑफ द हिस्टामिन। जो H2 रिसेप्टर है ये आपके पास पर्टिकुलरली GIT में ही मिलता है। ठीक है, बाकी H1 रिसेप्टर जो एनाफिलेक्टिक शॉक के साथ रिलेटेड होते हैं वो सब पूरी बॉडी में मिलेंगे आपको। ठीक है, जब हिस्टामिन 2 पर हिस्टामिन बाइंड करेगा, इट स्टिमुलेट्स द G स्टिमुलेटरी प्रोटीन। G स्टिमुलेटरी एक्टिवेट द एडिनालाइट साइक्लेज। एडिनालाइट साइक्लेज काजेज द कन्वर्जन ऑफ ATP इनटू द साइक्लिक AMP। साइक्लिक AMP आपके पास क्या करेगा, इस प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करेगा। इन प्रोटीन काइनेज काजेज द एक्टिवेशन ऑफ दिस पंप एंड काजेज सीक्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन इन द गैस्ट्रिक ल्यूमिन। एंड यहाँ पर HCl क्लोरीन इसके साथ मिलेगा एंड HCl बनाएगा। HCl आपके पास क्या कर देगा, डिजीज़ को एग्रीवेट करेगा। ठीक है, नंबर 3 मैकेनिज्म आपके पास आता है क्या, गैस्ट्रिन। अब ये गैस्ट्रिन क्या करता है, गैस्ट्रिन आपके पास गैस्ट्रिन के रिसेप्टर पर बाइंड करता है। गैस्ट्रिन स्टिमुलेट्स दी
मतलब कि गेस्ट्रिन आपके पास कैल्शियम को बढ़ाएगा, कैल्शियम आपके पास एक्टिवेट कर देगा प्रोटीन काइनेज को, एंड प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट्स दी ATPase एंड काजेस जो जो आपके पास क्या कर देगा, ये ल्यूमिन मतलब कि ल्यूमिन में भेज देगा हाइड्रोजन को, और वहाँ पर Cl मिलेगा एंड एसिड की प्रोडक्शन होगी। अब अगर मैं एसिटाइलकोलिन के एंटागोनिस्ट दूँ, दे विल डिक्रीजेज द एसिड प्रोडक्शन। H2 रिसेप्टर इनिबिटर दूँ, दे विल आल्सो डिक्रीजेज द प्रोडक्शन। उसके अलावा एक और चीज़ भी मैं दे सकता हूँ, यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन के बिना यहाँ पर रिसेप्टर होते हैं। लेट्स सपोज दिस द प्रोस्टाग्लैंडिन एंड दिस द रिसेप्टर फॉर द प्रोस्टाग्लैंडिन। अब दिस रिसेप्टर इज एसोसिएटेड विद द G inhibitory protein, and this G inhibitory protein inhibit the cyclic adenylate cyclase, and there will be gradual decrease in the cyclic AMP, and there will be the no activation of the protein kinase C, and there will be the no secretion of the hydrogen ion from the parietal cell into the gastric lumen, and यहाँ पर एसिड की प्रोडक्शन होगी। दिस इज़ हाउ प्रोस्टाग्लैंडिन वर्क्स। एंड इसमें एक और ड्रग आता है, चलो उसको यहीं पर कर देते हैं। इसमें एक और ड्रग आता है मिज़ोप्रोस्टोल। मिज़ोप्रोस्टोल इज़ अ प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग। ये E1 एनालॉग होता है। इसको हम जो है ना यूज़ करते हैं इसमें भी, ठीक है। इसका एडवर्स इफेक्ट याद करना, इट कॉजेज मिसकैरेज, सो डोंट यूज़ इन द प्रेग्नेंट वुमेन। मिसकैरेज, डोंट यूज़ इन द प्रेग्नेंट वुमेन। सो मिज़ोप्रोस्टोल हमने यहीं पर कर दिया, मतलब क्या प्रोस्टाग्लैंडिन हमने कर लिया। अब यहाँ पर H2 रिसेप्टर हिस्टामिन का फंक्शन बता दिया। अभी इसके एंटागोनिस्ट बताऊंगा कि ये इनके, अगर मैं हिस्टामिन को यहाँ से ब्लॉक कर दूँ, लेट्स सपोज दिस द H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ये यहाँ पर मैंने दे दिए। इसमें ड्रग आते हैं सिमेटिडीन, नेजेटिडीन एंड जो है ना आपके पास क्या आता है, रेनिटिडीन। लेट्स सपोज इनमें से कोई भी ड्रग मैंने दिया, ये क्या करता है हिस्टामिन को, ये क्या करेगा हिस्टामिन को ब्लॉक कर देगा, उसकी रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। तो हिस्टामिन जब यहाँ पर बाइंड नहीं करेगा तो साइक्लिक AMP भी नहीं बढ़ेगा, ये एक्टिवेट नहीं होगा, तो ये सिक्रेशन नहीं होगी। यहाँ पर आ गया आपके पास क्या, H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, सिमेटिडीन, रेनिटिडीन, नेजेटिडीन। इनको यूज़ करते हैं पेप्टिक अल्सर डिजीज़ में, एक्यूट स्ट्रेस अल्सर में एंड GERD में यूज़ करते हैं, ठीक है। इतना डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट आर सुपर इंपॉर्टेंट, दे कॉज द गायनेकोमेस्टिया एंड गैलेक्टोरिया। सुपर इंपॉर्टेंट, गायनेकोमेस्टिया आपके पास क्या है, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट है। गैलेक्टोरिया मतलब क्या, जो है ना इजेक्शन ऑफ द मिल्क, ठीक है। इसके अलावा ये ओरल देते हैं हम। रीनल इसकी एक्सक्रीशन है, दे क्रॉस द प्लेसेंटा एंड दे एक्सक्रीटेड वाया मिल्क एज वेल, ब्रेस्ट मिल्क से भी इनकी एक्सक्रीशन होती है, रीनल से भी होती है। अगर इनकी रीनल से होती है तो रीनल इम्पेयरमेंट में क्या आपने क्या करना है, एडजस्ट द डोज। इम्पेयरमेंट में आपने डोज को एडजस्ट करना है, ठीक है, बिकॉज दे आर एक्सक्रीटेड वाया रीनल रूट मेनली। यहाँ से भी होते हैं लेकिन रीनल रूट के थ्रू ज़्यादा होते हैं, ठीक है। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा आपको। अभी हलवा ये, ठीक है। और PPI ओ सुपर इम्पॉर्टेंट, इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ PPIs, दे इनहिबिट दिस ATPase। PPIs दे इनहिबिट दिस वन। सो इनको ना हम सही तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज ये इनको हम यूज़ करेंगे तो इतना इफेक्ट खास नहीं आएगा, बिकॉज ये जब इस हम पंप को एक्टिवेट कर देंगे, भले आपके पास हिस्टामिन प्रोड्यूस हो, भले एसिटाइलकोलिन हो, भले आपके पास गैस्ट्रिन आए, जब ये इनहिबिट होगा तो इनका एक्टिवेशन इनकी इतनी मतलब क्या वो इम्पोर्टेंट नहीं होगी जब मैं इसको इनहिबिट कर दूंगा। इस पंप को PPIs इसको इनहिबिट करते हैं। एंड PPIs में आपके पास ओमेप्राजोल, एस्मोप्राजोल, डेक्सलेंसोप्राजोल एंड पेंटोप्राजोल आते हैं, ठीक है। अच्छा, इनके साथ ना ये जो भी ड्रग्स हैं, सारे ड्रग्स एक्सेप्ट डेक्सलेंसोप्राजोल, ये सारे ड्रग्स यू हैव टू टेक 30 to 60 minutes बिफोर मील। सारे ड्रग्स एक्सेप्ट डेक्सलेंसोप्राजोल, डेक्सलेंसोप्राजोल आप खाने के बाद लें, खाने के साथ लें, कोई भी करें, ठीक है, उसके साथ कोई भी इफेक्ट नहीं होता। बाकी सारों के साथ यू हैव टू टेक 30 to 60 minutes बिफोर द मील। अब मैंने ये ड्रग दिया, ये इसको इनहिबिट करेंगे, ठीक है। ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सारा हो गया है। अब मैं थोड़ा इनके एडवर्स इफेक्ट बताता हूँ। ये मैंने ओरल दिया, ओरल देने के बाद ना ये क्या करता है, इनहिबिट करता है
CYP2C19 को। CYP2C19 एक एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, इट एक्टिवेट क्लोपिडोग्रिल। क्लोपिडोग्रिल आपके पास क्या होता है, एक जो है ना एक आई थिंक X10A इनहिबिटर होता है, ठीक है, जो फैक्टर नंबर 10 होता है, ये उसको इनहिबिट करता है, मतलब कि ये क्लॉटिंग नहीं होने देता, ठीक है, क्लॉट नहीं बनने देता क्लोपिडोग्रिल। ये हम कार्डियक पेशेंट्स में यूज़ करते हैं। अगर आपके पास कोई भी पेशेंट आता है क्लोपिडोग्रिल के साथ एंड आपने PPIs उसको प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, अच्छा ये जो है ना क्लोपिडोग्रिल, तो ये इसको इनहिबिट करेगा, तो क्लोपिडोग्रिल आपके पास एक्टिवेट नहीं होगा। क्लोपिडोग्रिल एक्टिवेट नहीं होगा तो अपना काम नहीं करेगा, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, डिक्रीज इज द क्लोपिडोग्रिल एक्टिविटी या फिर क्लोपिडोग्रिल एफिकेसी या फिर एफिशिएंसी ऑफ द क्लोपिडोग्रिल। ये वाला जो इफेक्ट है ना, इट इज़ मोर कॉमन इन द एस्मोप्रोजोल। ये एस्मोप्रोजोल में बहुत ज़्यादा होता है, क्लोपिडोग्रिल के साथ इसका ड्रग इंटरएक्शन बहुत ज़्यादा होता है एस्मोप्रोजोल के साथ। एक और हेड इफेक्ट है फ्रैक्चर, डायरिया, PMC स्टैंड फॉर नॉट पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, ठीक है। सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस विच इज़ एसोसिएटेड विद क्लोस्ट्राइडियम डिफिसाइल। क्लोस्ट्राइडियम डिफिसाइल के साथ जो सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस होती है उसको ये हो जाती है, ठीक है, एंड मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, नमूने हो जाते हैं। ये भूल जाएँ, कोई मसला नहीं, क्लोपिडोग्रिल नहीं बोलना। एक और चीज़ नहीं बोलना, दे आल्सो कॉज द विटामिन B12 डिफिशिएंसी एज वेल। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी भी ये करवाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास और जो है ना ये हो गए सारे PPIs। इनके यूज़ क्या है, स्ट्रेस अल्सर, प्रोफाइलैक्सिस फॉर द गट, एरोसिव इसोफेजिटिस, ज़ोलिंगर एल्सन डिजीज़, इसमें एसिड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, हाई एसिड प्रोडक्शन होती है ज़ोलिंगर एल्सन डिजीज़ में, एंड NSAID इंड्यूस्ड अल्सर। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज़ याद करना, ज़ोलिंगर एल्सन याद करना एंड गट याद करना, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट इनके यूजेज ये। उसके बाद हमारे पास ड्रग आते हैं एंटासिड्स। अब एंटासिड्स क्या करते हैं, दीज आर द वीक बेस रिएक्ट विथ HCl or एसिड फॉर्म वाटर एंड साल्ट। ये इस तरह से इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं एंटासिड्स, ठीक है। वे वीक बेस होते हैं, HCl को न्यूट्रलाइज करते हैं, फॉर्म कर देते हैं वाटर एंड साल्ट। इनमें आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आता है एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आता है, कैल्शियम कार्बोनेट आता है एंड सोडियम बाइकार्बोनेट आता है। जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है एंड मैग्नीशियम जो है ना आपके पास क्या हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का जो एडवर्स इफेक्ट होता है, कॉन्स्टिपेशन इसका क्या है, एडवर्स इफेक्ट है, एंड इसका डायरिया एडवर्स इफेक्ट है। तो इन दोनों ड्रग्स को ना हम यूज्ड इन कॉम्बिनेशन, ये हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, ठीक है, बिकॉज इन दोनों के एडवर्स इफेक्ट एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये दोनों एडवर्स इफेक्ट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और ये दोनों अपना इफेक्ट दिखाएंगे एंटासिड्स, ठीक है। सॉरी। उसके बाद कैल्शियम कार्बोनेट, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन द ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। एंड लास्ट आपके पास क्या है कि सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी हम इनमें यूज़ करते हैं, लेकिन जो ये दोनों ड्रग हैं ये वाइडली यूज़ होते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपके पास ये भी हो गया। एक और ड्रग आपके पास आता है सुक्रल फैट्स। सुक्रल फैट्स आर आल्सो यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये जो है ना यूज़ होते हैं, ठीक है। अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, लेट्स सपोज दिस अल्सर, ये क्या करते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड ये सुक्रल फैट, दे बाइंड अ प्रोटीन, ये प्रोटीन के साथ बाइंड करते हैं एंड इस अल्सर के अराउंड एक जेल फॉर्म कर देते हैं। जब इसके अराउंड जेल फॉर्म कर देंगे तो जो एसिड है, भले ही एसिड यहाँ पर कितना भी हो, भले ही एसिड बहुत ज़्यादा हो, एसिड इसको जेल को पेनिट्रेट नहीं करेगा एंड अल्सर को एग्रीवेट नहीं होने देगा और अल्सर यहाँ पर हील हो जाएगा। अल्सर जब हील हो जाएगा तो आपके पास प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दिस इज़ हाउ सुक्रल फैट्स वर्क। इनको हम यूज़ करते हैं इन द ड्यूडिनल अल्सर्स एंड स्ट्रेस अल्सर्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। लास्ट ड्रग आपके पास है बिस्मथ सबसेलिसाइलेट। इसको इट इनहिबिट्स द पेप्सिन प्रोडक्शन एंड इंक्रीज द म्यूकोसल सेक्रेशन एंड इट फॉर्म अ कोट एंड प्रोटेक्ट द अल्सर फ्रॉम द एसिड्स। जिस तरह से इसने जेल बनाई है यहाँ पर कोट बना देगा और उसको प्रोटेक्ट करेगा एंड म्यूकोसल सीक्रेशन को बढ़ाएगा एंड इनहिबिट करेगा पेप्सिन को, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द पेप्टिक अल्सर डिजीज़ एंड गट। आई होप कि पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।